Hello guys, now in continuity with the previous question answer related with the unit number 6 optics, हमारे पास next question है How does the focal length of a lens change when the red light आपके पास यहाँ पे क्या given है जो red light है इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस बाय द वायलेट लाइट और उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है वायलेट लाइट से गिव रीजन फॉर योर आंसर मतलब फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला। हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू वन और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 ये मेरे पास रिलेशन है। क्लियर। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है म्यू टू और म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कन्वेक्स लेंस है तो यहां पे क्या होगा म्यू वन सराउंडिंग का होगा और म्यू टू किसका होगा लेंस का होगा। अब देखिए जब हम क्या करते हैं किसी भी लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो वो जो लाइट होती है वो उस लेंस के अंदर या प्रिज्म हम ले लें उसके अंदर एंटर करती है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं वो उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए मतलब यहां पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास क्या है कि जैसे वो लाइट अंदर की साइड एंटर करती है अगर वो लेंस में एंटर करती है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तब हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा मतलब तब हमारे पास क्या होगी म्यू टू की वैल्यू चेंज होगी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हमें यहाँ पे ये फार्मूला तो पता ही है कि लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास ये है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कलर के बेसिस पे तो मैं वेवलेंथ के बारे में बता सकता हूं कि जैसे देखिए इन द विबग्योर सेक्शन मुझे ये चीज पता है जैसे मैं वायलेट टू रेड शिफ्ट करूंगा तो वेवलेंथ क्या करती है इंक्रीज करती है तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वी मतलब वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी कम मतलब यहां पे जो लैम्डा वी होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू द लैम्डा आर। अब लैम्डा म्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसके लिए मुझे कॉची फार्मूला यूज करना है। कॉची फार्मूला मुझे पता ही है कि क्या होता है मेरे पास कॉची फार्मूला का रिलेशन यूज करना है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा रेज टू पावर 4 अप टू सोन। क्लियर। तो आपको पता है कि वॉयलेट के लिए अगर वेवलेंथ कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो मतलब वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉर रेड कलर। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चेंज हुआ है क्योंकि वो लाइट अंदर की साइड मिक्सअप कर रही है तो ये लेंस का चेंज कर रहा है मतलब म्यू टू चेंज कर रहा है। तो अगर आपके पास क्या है जैसे वॉयलेट के लिए मेरे पास म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला वैल्यू आपके पास इंक्रीज कर रहा है। अगर म्यू टू इंक्रीज कर रहा है तो एफ क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो फोकल लेंथ होगा वॉयलेट के केस में आपके पास कम होगा एज कंपेयर टू द फॉर फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर। और आपको ये भी पता है कि ये जो फोकल लेंथ होती है यहाँ पे ये इक्वल टू क्या होती है पावर ऑफ द लेंस के मतलब P इक्वल टू 1/f होता है। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे अगर मैं पावर के बेसिस पे भी करता हूं तो वॉयलेट के लिए पावर ज्यादा होगी और रेड के लिए क्या होगी कम होगी। इस टाइप से हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। वी शुड नो कि लेंस मेकर फार्मूला है क्या और उसको यूज कैसे करना है। आपके पास म्यू टू का वैल्यू चेंज कर रहा है या म्यू वन का चेंज कर रहा है बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लाइट लेंस के ऊपर स्ट्राइक करा रही है उसके कलर को चेंज करेगी मतलब जैसे रेड लाइट स्ट्राइक करी तो उसमें रेड कलरिंग नजर आ जाती है अगर उसके ऊपर वॉयलेट लाइट स्ट्राइक करते हैं उसमें वॉयलेट कलरिंग नजर आती है तो मतलब वो म्यू टू का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है एज यू नो कि वॉयलेट के लिए वेवलेंथ कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वेवलेंथ क्या होगी सॉरी फोकल लेंथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम हो जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना वेवलेंथ इज समथिंग डिफरेंट और जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो अलग होती है। तो आपके पास वेवलेंथ होती है लैम्डा और फोकल लेंथ होती है एफ। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान से क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर। कि मींस जब मैं एक लेंस को वाटर में डिप करता हूं तो उसका फोकल लेंथ कैसे चेंज करता है ये चीज मुझे यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास कोई एक लेंस है
जब आप क्या करते हो, उसको वाटर में डिप करते हो, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, जस्ट लाइट्स को रिप्लेस किया था कि जैसे रेड थी उसको वायलेट से, वायलेट को अगर रेड से रिप्लेस कर देते हैं तो उस लेंस के अंदर एंटर करती है लाइट, तो मतलब वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगी, उस लेंस का चेंज करेगी। बट अगर आप क्या करते हो कि इसको एक मीडियम में डिप कर देते हो, जैसे सपोज करिए मेरे पास एक लेंस है और उसको मैंने वाटर में डिप कर दिया, तो इसका मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, उसकी सराउंडिंग का चेंज होगा, ना कि लेंस का, क्योंकि वाटर उस लेंस के तो अंदर एंटर कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब किसका चेंज हुआ, सराउंडिंग का चेंज हुआ। तो आपने इसे सॉल्व कैसे करना है, आपको फार्मूला तो पता है, 1/f μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। एंड यू नो वेरी वेल कि μ1 हमारे पास सराउंडिंग का होता है और μ2 किसका होता है, लेंस का होता है। तो यहाँ पे लेंस का नहीं चेंज करेगा, यहाँ पे किसका चेंज करेगा, सराउंडिंग का चेंज करेगा। तो आपके पास क्या होगा कि अगर आप उसे वाटर में डिप करते हो तो यहाँ पे μ1 का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर μ1 इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा, तो आपके पास यहाँ पे फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी तो पावर क्या करेगी, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो चलो फोकल लेंथ पूछा गया है तो मैंने फोकल लेंथ में एक्सप्लेन कर दिया, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि पावर, पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, लेंस को यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, किससे, मिरर से। कि सपोज करिए अगर मैं एक मिरर को डिप कर देता हूं वाटर में, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ, देन देयर इज नो चेंज। क्योंकि मिरर जो होता है, मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है बाय द रिलेशन दिस, बट इसकी फोकल लेंथ का म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब इन केस ऑफ द मिरर देयर इज नो चेंज विल अकर, कोई चेंज यहाँ पे अकर नहीं होंगे। कि एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का कि एक तो लेंस के फोकल लेंथ के ऊपर पूछा गया था और एक मिरर की फोकल लेंथ के ऊपर। लेंस के केस में तो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बट मिरर के केस में क्या आएगा, नो चेंज, बिकॉज मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर।